कृषि कानूनों की बात करते हैं, जिसके खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन है। किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में पिछले 3 घंटे से जारी है। किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं, वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पर कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या क्या कहा, तफसील से हम आपको बता रहे हैं और इंडियन न्यूज रिपोर्टर आशीष सिन्हा की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस को आज सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस ने यह मांग की थी कि 26 जनवरी को किसानों की होने वाली ट्रैक्टर परेड पर कोर्ट रोक लगाए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस का मामला है। दिल्ली पुलिस ये तय करे कि किसे दिल्ली में आना है, किसे नहीं आना है। इसके अलावा ट्रैक्टर रैली निकलेगी नहीं निकलेगी, ये सब कुछ दिल्ली पुलिस कानून के हिसाब से तय करे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। वहीं पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उनको लेकर बातें की जा रही हैं, उस पर आज सीबीआई जस्टिस बोबड़े ने नाराजगी जाहिर की। कहा कि किसी की छवि को इस तरह धूमिल करना सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक बात को मानता है, यानी उसका कोई एक मत है, तो जरूरी नहीं कि कमेटी में आने के बाद वो उसका मत अपना ना बदले। कई बार जजेस के साथ भी ऐसा होता है कि वो एक मत होता है, लेकिन जब वो मामले की सुनवाई करते हैं या फैसला देते हैं तो वो दूसरे मत में जाकर अपना फैसला देते हैं। इसलिए कमेटी के सदस्यों की छवि को इस तरह धूमिल करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसान संगठनों को किसान महापंचायत की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें महापंचायत ने मांग की है कि कमेटी के सदस्य मान के इस्तीफे के बाद नए किसी मेंबर की नियुक्ति की जाए। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लेकिन किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने पर डटे हुए हैं। किसानों की पूरी प्लानिंग क्या है, इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखते हैं। ऑर्डर के किसानों की क्या कुछ रणनीति है और कितने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो परेड निकालेंगे या परेड से पहले की क्या तैयारियां, हम किसान नेताओं से ही बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अनूप, क्योंकि सारी चीज आप देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो जो 26 तारीख की जनवरी की तैयारियां हैं परेड की, कैसी रहने वाली हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है? क्या उससे पहले का कोई प्रोग्राम भी है आप लोग का? देखिए, 26 जनवरी की हमारी रणनीति है, उसको लेके हम रिंग रोड पे बड़ा ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। और ये आंदोलन आज देश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है। तो इसको मैनेज करना और उसको व्यवस्थित तरीके से चलाना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए यूथ की 1000 वॉलंटियर हमने तैयार किए हैं। किसी तरह से आंदोलन डिरेल ना हो, किसी तरह से कोई हिंसा ना हो, किसी तरह से कोई वायलेंस ना हो, इसके लिए हमने 1000 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी हमने इसमें लगाई है। 23 तारीख को हम फाइनल उनको ट्रेनिंग देंगे कि किसको क्या करना है। हर 100 मीटर के आगे हमारा एक कार्यकर्ता तैयार होगा। किसी भी प्रकार से हम इसमें हिंसक नहीं होने देंगे इसको। तो क्या ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जो आप लोग की एंट्री होती है, यानी रजिस्ट्रेशन हम कह लें एक तरह का, तो क्या रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू हो चुका है या पुलिस के साथ अभी वार्तालाप जो चल रही है अभी बाकी है, जो आज होने वाली है? देखिए, हम पहले यही सोच रहे हैं कि पुलिस हमारे को परमिशन दे, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। किसान इस देश का ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहता है और शांतिपूर्ण तरीके से निकालना चाहता है। परमिशन ना दी तो भी हम निकालेंगे, ठीक है। और उसमें यह है कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर ब्लॉक वाइज, फिर गांव वाइज हमने ड्यूटियां लगा दी हैं। किस गांव से कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं, वो सब डाटा हमारे पास रहेगा। और उनमें से जो कमेटियों के लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे। कोई भी किसी तरह की अफवाह ना फैले, कोई भी किसी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना काम करेगी। और अपने जो लीडरशिप का जो भी मैसेज है, जो हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमारी तैयारियां रहेगी, वो लीडरशिप का मैसेज नीचे लास्ट पॉइंट तक जाए, ये हमारी तैयारियां हैं। चलिए, पुलिस से बातचीत के बाद से आप लोग परेड की तैयारियां या रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, लेकिन कितनी ट्रॉलियां, कितने लोग टिकरी बॉर्डर से कहां तक मूव करेंगे इस परेड में 26 तारीख को? देखिए, 26 तारीख की जो परेड होने वाली है उसमें लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आने वाले हैं। कितने लाख?
हो सकता है 2 लाख भी हो जाए, 2.5 लाख भी हो जाए। पूरी काउंटिंग हमारे पास भी नहीं होगी, सच बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं जो जिनका पता हम नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, जो टिकरी बॉर्डर की व्यवस्था है, यहाँ हमने कमेटियां गठित कर दी हैं। गांव के अंदर भी जहाँ हमारे संपर्क है वहाँ से कमेटियां बना के आ रहे हैं। गांव वाइज भी कमेटियां हैं और टिकरी बॉर्डर की अलग से कमेटी है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, दिल्ली के ऊपर कोई हमला हम नहीं कर रहे हैं, कोई जंग हमारी नहीं होने वाली दिल्ली के साथ। चलिए, तो ये था 26 तारीख की पूरी तैयारियों को जायजा यहाँ पे बताते हुए कि जिस हिसाब से यहाँ पे करो या मरो की लड़ाई है, और इस गणतंत्र दिवस पे परेड के जरिए ही किसान अपनी ताकत दिखाएगा कि जैसे वो किसानों में इस ठंड बरसात में अन्न पैदा कर सकता है, तो परेड में भी अपनी ताकत भी दिखा सकता है और देश को बता सकता है कि किसान किसी से कम नहीं। जहाँ एक तरफ जवान राजपथ में परेड निकालेंगे, तो वहीं आउटर रिंग रोड पर किसान भी परेड निकालते हुए नजर आएगा। कैमरामैन अंकित के साथ अजीत श्रीवास्तव, टिकरी बॉर्डर। अजीत श्रीवास्तव की टिकरी बॉर्डर से रिपोर्ट देख रहे थे आप। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर सियासत भी हो रही है। जो भी अपराध जनता की नजरों में किया, उसकी सजा तो जनता ने दे दिया है। आप भी वही अपराध क्यों करने जा रहे हैं? आप भी जो है किसानों की हत्या ही न कर रहे हैं। जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, अभी उसमें कितने लोग मारे गए? 2 लोगों ने आत्महत्या किया। थे तो सारे ही। फिर मुझे लगा कि मैं अपने लोंडों को बुला लूं, फिर मैंने फालतू में वो फिर सिख वाला नहीं, फिर वो हो जाता। लोंडे तो मेरे खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से। खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? मुद्दा किसानों का, लेकिन सरकार और विपक्षी दलों में वार पलटवार जारी है। हमारे साथ 2 हमारे साथी संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। यतेंद्र शर्मा विज्ञान भवन से जुड़ रहे हैं, वो जगह जहां पर इस वक्त अहम बातचीत चल रही है। चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ ललित मोहन जुड़ रहे हैं, हम ललित मोहन के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले यतेंद्र आपसे तमाम जानकारियां ले लेते हैं। एक और दौर की बातचीत, एक और बार किसान अपनी बात लेकर सरकार के सामने पहुंचे हैं, लेकिन इस बातचीत से पहले सरकार भी साफ कर चुकी है संशोधन के लिए आए, विकल्पों के साथ आए, आपका स्वागत है। किसान कह चुके हैं खारिज होने से पहले वो वापसी नहीं करेंगे। तो आज क्या कुछ बातचीत हो रही है और क्या दोनों की भाव भंगिमाएं ऐसी लग रही हैं कि किसी समझौते पर सरकार और किसान पहुंचेंगे? यतेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मैं आपको बता दूं राजीव, मीटिंग चल रही है लगातार विज्ञान भवन में। 2:15 बजे के आसपास मीटिंग हुई है और ये साफ है कि दोनों ही अपनी बातों पर अभी तक अड़े हुए हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वो संशोधन तो मान सकती है, जो संशोधन किसान नेताओं की तरफ से दिए जाएंगे, लेकिन जहां तक बिल वापसी की बात है तो बिल वापसी सरकार नहीं करने जा रही है। वहीं किसान संगठन भी अपनी उसी मांग पर अड़े हुए हैं कि किसान जो बिल लेकर सरकार आई है वो बिल वापस करने पड़ेंगे। जब तक सरकार इन बिलों को रद्द नहीं करेगी वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, वो घर वापसी नहीं होगी। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। 10वीं बैठक है, लेकिन नतीजा
वहीं की वहीं है, यानी कि जस की तस स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बात और बता दूं, एनआईए के जो छापे, जो नोटिस किसान नेताओं के ऊपर पड़ रहे हैं, उसको लेकर आज किसान नेताओं ने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा है कि किसान, उनके जो सरकार है उन किसान नेताओं को परेशान कर रही है जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार आंदोलन को कुचलने का, दबाने का प्रयास कर रही है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो बिना वजह किसी भी किसान नेता को या किसी भी आंदोलनकारी को नहीं परेशान किया जाएगा जब तक उनके खिलाफ सबूत नहीं होंगे। यानी कि साफ है कि अगर एनआईए कार्रवाई कर रही है तो उनके पास कुछ ना कुछ इनपुट्स हैं, इसी वजह से वो कार्रवाई चल रही है, वो नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको समन किया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो साफ तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि बिना वजह परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो कार्रवाई चल रही है वो किसी ना किसी बेस के ऊपर चल रही है। जी यतेंद्र, आपने अभी एक बात कही कि दोनों ही पक्ष वहां पर अपनी अपनी बातों को लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक बात और कि पिछले कई घंटों से बातचीत लगातार जारी है। अगर दोनों ही अड़े हुए हैं अपनी अपनी स्थिति पर, तो हम क्या समझे, आज गतिरोध टूटता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? और अगर बातचीत हो रही है विज्ञान भवन के अंदर तो किस पर हो रही है, अगर दोनों अपनी बातों पर अड़े ही हुए हैं? देखिए राजीव, दोनों ही अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और आप जो पूछ रहे हैं वो यही कि किस बात पर वार्ता आगे चल रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष चाहते हैं और मानते भी हैं कि जो भी बात का समाधान निकलेगा, जो इस पूरे मामले का, वो वार्ता के द्वारा ही निकलेगा। इसी वजह से दोनों ही लगातार एक के बाद एक वार्ताओं का दौर जारी है और आज 10वां दौर है। और जहां तक आज की मीटिंग की बात है तो मैंने अभी आपको बताया कि एनआईए का इशू किसान नेताओं की तरफ से उठाया गया, वहीं उस पर सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि बिना बेवजह या बिना किसी सबूत के एनआईए किसी को भी परेशान नहीं करेगी। यानी दूसरा, अगर इसको संकेतों में समझा जाए तो साफ तौर पर सरकार ने मैसेज दे दिया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत हैं, कुछ ना कुछ इनपुट्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से एनआईए ऐसा कदम, ऐसा उनको समन कर रही है। और जहां तक मीटिंग की और दूसरे दौर की बात है तो सरकार की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जो एमएसपी की बात है, जो सरकार की एक प्रमुख, जो किसानों की एक प्रमुख मांग है, उसको लेकर सरकार की तरफ से उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से एमएसपी का फायदा किसानों को मिलेगा। जो एमएसपी की व्यवस्था है वो लगातार बनी रहेगी। एक बार फिर किसानों को सरकार समझा रही है कि ये कानून उनके फायदे में ही है। चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ इस वक्त ललित मोहन भी जुड़े हुए हैं, किसानों के बीच से इस वक्त जुड़े हुए हैं। ललित, आपने देखा अब तक दावे किए गए कि आज के दिन गतिरोध टूटेगा, हल निकलेगा, सरकार ने भी कहा था और किसानों ने भी कहा था, लेकिन मुद्दे दोनों के अभी यथावत हैं, वही चीजें बनी हुई हैं। क्या स्थिति है चिल्ला बॉर्डर पर? देखिए राजीव, जिस तरीके से सरकार अपनी एक टुक बात पे अड़ी पड़ी है कि भाई हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे, किसान भी बराबर अपनी ही बात पर है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ साथ जो है यहाँ पर किसान आयोग की बात को रख के बैठा हुआ है। लेकिन अभी जो वार्ता चल रही है, एक मैराथन वार्ता इसको अगर कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वार्ताओं का दौर शुरू हुआ और बेनतीजा रहा, किसान को आज बड़ी उम्मीद थी कि हो सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से सकारात्मक बातें कर रही है तो हो सकता है कि कोई ना कोई रिजल्ट जरूर सामने आएगा। फिलहाल मेरे साथ काफी किसान हैं यहाँ पर जो बराबर 26 जनवरी की भी तैयारियां कर रहे हैं। परेड का सिलसिला जारी है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको आह्वान कर दिया गया है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर के साथ जो है सीधे दिल्ली कूच करना है। पूरी तैयारी में है यहाँ किसान। कहीं ना कहीं सरकार को किसान शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि यहाँ पर बराबर जो परेड हो रही है उसके साथ साथ यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर देश में पूरे एक मैसेज भी जा रहा है। किसान यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भानु प्रताप सिंह जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि वार्ता जो है अभी भी लगातार चल रही है, अभी क्या सोचते हैं, क्या किस तरीके से सकारात्मक रूप जो सरकार का सुबेरे था, किसान का भी था, क्या कोई हल निकलेगा, ये बताइए। अभी भी वार्ता चल रही है बराबर, उनको भी कहा जा रहा है। तो आज ये मालूम पड़ता है कि सरकार की समझ में आ गया मामला। अभी वार्ता चल रही तो सरकार मानेगी, अब तो कि नहीं मानेगी? नहीं, आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है सरकार को मान लेना चाहिए। सही बात है, सरकार माननी चाहिए। हमें कैसे लगेगा सरकार नहीं मानेगी? अरे सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई है, कहीं अम्मा के पेट में से सरकार नहीं आई। जो हम कहेंगे वो सरकार को करना होगा, और नहीं करेगी तो सरकार को जाना होगा। भानु प्रताप सिंह का ऐलान है ये,
कोई मामूली खेल नहीं है। ये लोकतंत्र में, जनतंत्र में जो जनता कहती है वो सरकार को करना पड़ता है। ये सरकार ठीक है, लोकतंत्र में, जनतंत्र में लोगों की बात, जनता की बात सरकार को माननी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सब कुछ क्योंकि विज्ञान भवन में केंद्रित है, जब ये मीटिंग खत्म होती है तब पता चल पाएगा सरकार और किसान किसी गतिरोध तोड़ने की तरफ बढ़े या अभी भी स्थिति जस की तस है। बहुत